हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं आप सभी के लिए हिस्ट्री, प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। पहला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के कितने स्रोत हैं। कह रहा कि प्राचीन जो भारतीय इतिहास है उसके अध्ययन के कितने स्रोत हैं। तो आपका सही उत्तर है 3। प्राचीन भारत के इतिहास के मुख्य रूप से 3 स्रोत हैं: पुरातात्विक स्रोत, साहित्य स्रोत एवं विदेशियों के वृत्तांत। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत के इतिहास जानने के सबसे मुख्य स्रोत है। तो आपका सही उत्तर है पुरातात्विक स्रोत। प्राचीन भारत के इतिहास जानने का सबसे मुख्य स्रोत है पुरातात्विक स्रोत। अगला प्रश्न है, पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत सबसे प्रामाणिक स्रोत है। तो आपका सही उत्तर है अभिलेख। अगला प्रश्न है, अभिलेख कितने प्रकार के हैं। तो आपका सही उत्तर है अभिलेख 2 प्रकार के हैं। पहला है सरकारी अभिलेख एवं दूसरा है निजी यानी अपना अभिलेख। अगला प्रश्न है, विश्व के सबसे प्राचीन अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो आपका सही उत्तर है एशिया माइनर के बोगजोइक नामक स्थान से। अगला प्रश्न है, एशिया माइनर के अभिलेख कब लिखा गया। तो इसका सही उत्तर है 1400 ईसा पूर्व। एशिया माइनर के अभिलेख कब लिखा गया था, 1400 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न है, एशिया माइनर के अभिलेख में किन किन भारतीय देवताओं का नाम मिले हैं। तो आपका सही उत्तर है एशिया जो माइनर अभिलेख है इनमें भारतीय देवता का नाम है मित्र, वरुण, इंद्र एवं नासत्य देवता का नाम मिला है। अगला प्रश्न है, ईरान के सम्राट दारा प्रथम के द्वारा पर्सिपोलिस एवं बेहिस्तून का अभिलेख कब लिखवाया गया था। तो आपका सही उत्तर है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न है, पर्सिपोलिस एवं बेहिस्तून अभिलेख में भारत के किन प्रांतों को जीतने के साक्ष्य मिले हैं। तो आपका सही उत्तर है सिंध प्रांत के जीतने का साक्ष्य मिला है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो आपका सही उत्तर है सिंधु घाटी सभ्यता से। भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के अभिलेख किस पर लिखी गई थी। तो आपका सही उत्तर है मिट्टी के बर्तन एवं मुहरों पर। सिंधु घाटी का जो अभिलेख था वो मिट्टी के बर्तन एवं मुहर पर लिखा गया था। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के अभिलेख किस प्रकार की लिपि में लिखी गई है। तो आपका सही उत्तर है सिंधु घाटी का जो अभिलेख है वो भाव चित्रात्मक लिपि में लिखी गई है। अगला प्रश्न है, मौर्य काल के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। तो आपका सही उत्तर है जेम्स प्रिसेप ने 1837 ईस्वी में पढ़ा था। अगला प्रश्न है, जेम्स प्रिसेप किस देश के रहने वाले विद्वान थे। तो आपका सही उत्तर है जेम्स प्रिसेप जो थे फ्रांस के रहने वाले थे। अगला प्रश्न है, अशोक ने अपने अभिलेख पर किस किस लिपि का प्रयोग किया है। तो आपका सही उत्तर है अशोक ने जो है अपने अभिलेख पर ब्राह्मणी लिपि, खरोष्टी लिपि, अरमाइक लिपि एवं यूनानी लिपि का प्रयोग किया है। अगला प्रश्न है, अशोक ने अपने अभिलेख पर किस लिपि का प्रयोग सबसे अधिक किया है। तो आपका सही उत्तर है अशोक ने अपने अभिलेख पर ब्राह्मणी लिपि का उपयोग सबसे अधिक बार किया है। अगला प्रश्न है, अशोक के किस अभिलेख पर 2 भाषाओं का प्रयोग हुआ है। तो आपका सही उत्तर है साय एवं कुन्ना अभिलेख जो है इस पे 2 भाषाओं का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है, अशोक ने अपने किस अभिलेख पर खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया है। तो आपका सही उत्तर है मानसेहरा एवं शहबाजगढ़ी अभिलेख पर खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया है। अगला प्रश्न है, मानसेहरा एवं शहबाजगढ़ी कहाँ पर स्थित है। तो आपका सही उत्तर है पाकिस्तान में। मानसेहरा एवं शहबाजगढ़ी पाकिस्तान में स्थित है। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाते हैं ताकि इस तरह का प्रश्न आप तक पहुंचता रहे। जय हिंद।